Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ऐसे ही मेरे आने की खुशी पर तुमने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई हुई। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तुम ही मेरी जीने की वजह। क्यों मायूस? हारिस भाई, आप इस होलिये में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। अंदर चले और चलकर फ्रेश हो जाएं। हमने आपके लिए वो नीचे वाला बेडरूम है ना, वो तैयार कर दिया। मेरा यहाँ रहने का इंतजाम क्यों किया? मैं अपने घर पे रहूंगा। अपिया कहाँ है? हारिस, अंदर चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। अभी आ जाएगी। चलो अच्छा, अभी आ जाएगी। मुझे लग रहा है कोई बहुत बड़ी क़यामत आने वाली है। हारिस की झूठी मौत से भी बड़ी। मुझे बहुत डर लग रहा है सब कुछ फिर से खराब हो जाएगा। मुझे लगता है कि हारिस को मुझे खुद बताना पड़ेगा। तुम्हारी जिंदगी हारिस के साथ बहुत अच्छी रहेगी ताज। तुम उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारो, मेरे साथ नहीं। हुमायूं, पापा, आप प्लीज ताजर पर ये जुल्म ना करें, प्लीज। नूर, तुम खुद बताओ, मैं इन हालात में हारिस को ये कैसे बताऊं कि हम ताजवर से हुमायूं की शादी तकरीबन तय कर चुके थे। अरे उसका पहला रिएक्शन क्या होगा? साहब, आपने ताजवर की तरफ नहीं देखा? किस तरह से बुझ के रह गई है वो। बल्कि मुझे तो चलता फिरता मुर्दा दिखाई देती है। यही हकीकत है, और जल्द या बदेर ताजवर को इस हकीकत को तस्लीम करना होगा। पापा, लेकिन आप एक दफा हारिस भाई से बात तो करके देखें। किस मुंह से मैं उससे बात करूं? जैसे तुम हुमायूं को नहीं जानती। अरे वो हारिस का जानिसार दोस्त है, वो इस सूरत हाल पर कैसे रिएक्ट करेगा? पापा, आप प्लीज आप ही पर ये जुल्म ना करें। हारिस के वापस आने के बाद वो ताजवर पर एक नजर भी डालेगा? अरे बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम लोग। आप ही की फीलिंग्स को समझना ही नहीं चाह रहे। मैं अपनी बहन को नहीं खोना चाहती पापा, प्लीज। साहब, आप तो अपने मरहूम दोस्त की दोस्ती को निभा रहे हैं और हुमायूं बेटा अपने दोस्त पर अपनी जिंदगी निछावर कर रहा है। लेकिन इन दो दोस्तों के दरमियान मेरी बेटी क्यों बर्बाद हो रही है? क्यों? शाही बिल्कुल ठीक कह रही हैं पापा। अगर इन सवालों के जवाब मिल जाए तो प्लीज हमें भी दे दीजिएगा। आप लोग सब खुद गर्ज हो रहे हैं। नेकिया समेटने के चक्रों में आप ये भूल गए कि मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। ऐसा मत करें पापा, प्लीज। पापा, आप जरा गौर करें, आपकी सगी औलाद ताजवर है, हारिस या हुमायूं भाई नहीं। आज अगर मामा जिंदा होती ना तो आप ही पर जुल्म कभी ना हो रहा होता। नूर, मुझसे बदजुबानी मत करो, चली जाओ यहां से। नूर, किसी को हारिस से बात करनी होगी। उसे बताना पड़ेगा कि सब कुछ बदल गया, वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। मुझे बहुत डर लग रहा है। हुमायूं मुझसे नजरें भी नहीं मिला रहे। बहुत बड़ा इम्तिहान है मेरे लिए। आप ही, इस वक्त हारिस भाई का जो हाल है, हम में से कोई भी उनसे कुछ नहीं कह सकता, और शायद इसीलिए हुमायूं भाई भी खामोश हैं। नहीं, वो जिस तरीके से मुझे देख रहा है ना, जैसे उसकी नजरें मुझे बताना चाह रही हो कि ताज, हमारे बीच में जो भी था सब कुछ खत्म हो गया है। जैसे रेत पे लिखे हुए किसी के नाम और समुद्र की लहरें उसे ले गई हो। नहीं आप ही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज ही तो आए हारिस भाई, उनको थोड़ा वक्त तो दे संभलने का। नहीं, मुझे लग रहा है कोई बहुत बड़ी क़यामत आने वाली है। हारिस की झूठी मौत से भी बड़ी। मुझे बहुत डर लग रहा है सब कुछ फिर से खराब हो जाएगा। मुझे लगता है कि हारिस को मुझे खुद बताना पड़ेगा। पता नहीं कब मुझे होश आया
होश आया तो पता लगा मैं कैद हूं। वहां काफी सारे लोग थे, मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए थे। उन्हें तावान के चक्कर में अगवा किया गया था। शायद इसी वजह से मैं बच गया। जब उन्हें पता लगा कि मैं एक डॉक्टर हूं, उन्होंने अपने सारे इलाज मुझसे कराने शुरू कर दिए। कभी मैं किसी के जख्म ट्रीट करता था, कभी किसी को ठीक करता था। फिर एक बॉम्ब बनाने वाली की उंगलियां उड़ गईं। मैंने उसका ऑपरेशन किया, उसे ठीक किया। इन रिटर्न उन्होंने मुझे इनाम यह दिया कि एक पूरे दिन के लिए उन्होंने मुझे खाना दिया, पेट भर के। मेरी इज्जत नफ्स मार दी थी उन लोगों ने। बस हर वक्त यही डर लगता था कि मुझे किसी भी वक्त मार देंगे। आओ ताजो, बैठो। फिर क्या हुआ? बस मैं ताजवर के बारे में ही सोचता रहता था। बहुत फिक्र होती थी मुझे। फिर एक दिन फैसला किया कि यहां से भागना चाहिए, और फिर एक सिचुएशन बन गई। वो अपने कैदियों को शिफ्ट कर रहे थे और उस हपड़ दपड़ में मैंने दौड़ लगा दी। मैं एक जगह जाके छुप गया और फिर वहीं के एक शख्स ने मुझे पकड़ लिया। मुझे लगा ये मुझे वापस लेके जाएगा और वो मुझे मार देंगे, लेकिन टू माय सरप्राइज उसने मुझे छोड़ दिया। वो मुझे वापस नहीं लेके गया। तुम्हें पता है वो शख्स कौन था? वही बॉम्ब बनाने वाला जिसको मैंने बचाया था। उसी की वजह से मैं वहां से भाग कर आया। खैर, फोन नंबर किसी का याद नहीं था मुझे, चल मैं सकता नहीं था। बस लेट कर दुआएं करता रहता था और तुम लोगों को याद करता रहता था। तेरा यूं इस तरह वापस आना किसी मौजज़े से कम नहीं है हारिस। You should be thankful to God that you're back. ताजवर, तुम खुश हो ना मेरे वापस आने पर? बताओ। खुश कैसे नहीं होगी यार, बहुत खुश है वो, बहुत खुश है। तेरे जाने के बाद तो बेचारी बिल्कुल उदास हो गई थी, बहुत गम में थी ये। जब इंसान किसी से दूर हो जाता है ना, उससे बहुत कदर होती है। मैंने बहुत मिस किया तुम्हें, अपिया को, हुमायूं को, सबको बहुत मिस किया। बस हर वक्त यही फिक्र होती थी कि हुमायूं ने तुम्हारा ख्याल रखा है या नहीं। इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, बल्कि मेरी खुशी के लिए इन्होंने तो ख्याल तो मैंने अपनी तरफ से पूरा ही रखा यार। मूवीज दिखाने लेके जाता था, खाना भी खाने गए 2 दफा, लेकिन ये बेचारी तुझे इतना याद करती थी कि बस तेरी ही यादों में खोई रहती थी। इसके लबों पे हमेशा खामोशी रहती थी, हंसी कभी आई ही नहीं। बहुत थक गया हूं यार, बहुत नींद आ रही है। अगर दिल कर रहा है सिर्फ तुम दोनों को देखता रहूं, मैं जरा फ्रेश हो जाऊं। चल तू आराम कर ले। बोलो क्या बात है? मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, तुम्हें जो भी कहना है जल्दी कहो। मुझे कुछ कहने की जरूरत है। क्या मेरे चेहरे पे, मेरी आंखों में लिखे सवालात आपको नजर नहीं आ रहे? हाँ, अगर आप उन सवालों से ना वाकिफ है तो और बात है। तुम मेरे पास हारिस की अमानत थी, मैंने उस अमानत में खयानत किया, और तुमने भी। नहीं, मुझे मुजरिम मत बनाए। मैंने कभी भी हारिस को उस तरह पसंद नहीं किया था।
मैंने तो बस हामी भर ली थी क्योंकि आपने हार मानी थी। देखो ताज, अगर तुम मुझसे वाकई मोहब्बत करती हो तो प्लीज हारिस के पास वापस चले जाओ, प्लीज। नहीं, बहुत हो गया। एक बार गलत फैसला किया था, मैं बार बार नहीं करूंगी। प्लीज हुमायूं जाके हारिस से कहे, उनके जाने से वक्त थम नहीं गया, दुनिया बढ़ती रही। जब वो गए थे खिजां थी, पहाड़ होने वाली। वो ऐसी बात को कबूल नहीं करेगा ताज। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो मेरी खातिर तुम उसे अपना लो। और आपका क्या? या आपके जज्बात, आपकी फीलिंग्स कोई मायने नहीं रखती? मेरी फीलिंग्स की कोई अहमियत नहीं है। बचपन से लेकर आज तक मैंने कुछ हासिल नहीं किया। मेरी सारी तमन्नाएं हसरत ही बनती रही है। मैं जानता हूं कि तुम मेरे नसीब में हो ही नहीं। तुम्हारी जिंदगी हारिस के साथ बहुत अच्छी रहेगी ताज। तुम उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारो, मेरे साथ नहीं। हुमायूं, मैं कोई खिलौना नहीं हूं कि जब आपका जी जाए आप खेलें और जब आपका दिल करे आप अपने दोस्त को दे दे। मैं एक जीता जागता इंसान हूं, मैं ताजवर हूं। एक्सक्यूज मी सर, ताजवर बीबी या रफीकी साहब कहाँ मिलेंगे सर? जी यहीं पे मिलेंगे। क्या काम है आपको? हारिस भाई, मैं इनको ले जाती हूँ ना, आप यहाँ पर एक्सरसाइज करें। चलें आप मेरे साथ। एक सेकेंड। काम क्या है आपको? ताजवर बीबी के वलीमे का जोड़ा लेके आया था। ताजवर बीबी की शादी का जोड़ा? वो अब देखिए ना, शादी तो हो ही जानी है, तो अब्बू ने सोचा होगा कि पहले से ही जोड़ा बनवा के रख लेते हैं। अगर आपको होम डिलीवरी चाहिए थी तो बता देते। मास्टर साहब कह रहे थे कि 25 को शादी है और अभी तक कोई जोड़ा लेने आया नहीं। क्या मतलब? पता नहीं हमें किसके साथ मिक्स कर रहे हैं। भाई तुम बोलते बहुत ज्यादा हो। अंदर चलो, मैं तुम्हें पापा से मिलवाती हूँ। चले, आप एक्सरसाइज करें। अंकल, मुझे तो सचमुच में मौजों पे यकीन हो गया। आपको याद है जब हम कहाँ गए थे, किस तरीके से सर्च पार्टी सब कैसे हारिस को ढूंढ रही थी और वो नहीं मिला था। और अब अचानक से कैसे मिला भाई? वो ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुझे यकीन नहीं आ रहा है यार, ये लेटर्स ताजवर ने लिखी है। Are you sure? हाँ, तुम्हारे जाने के बाद ताज बहुत उदास हो गई थी। तुम्हारी याद में ये लेटर्स लिखा करती थी। अब मुझसे कहती थी कि इनको पोस्ट कर दो। कहाँ पोस्ट करता, इसलिए संभाल के रख लिया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ताजवर और लेटर्स। हारिस, अपिया, ओह माय गॉड, या नहीं है मेरी, क्या ऑलरेडी बड़ा दर्द हो रहा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा अपनी आंखों पे। मुझे जब खबर मिली कि तुम जिंदा हो, मुझे लगा कि कोई मजाक हो रहा है मेरे साथ। मजाक किस्मत ने खेला है मेरे साथ। I missed you. अपिया, कैसी हैं आप? और जर्मनी कैसा था? और भी आपकी थीसिस में कितना टाइम है? 2 साल की पढ़ाई अभी बाकी है और रिसर्च भी तो रहती है। खैर, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि तुम अपनी नन को लेने के लिए आओगे एयरपोर्ट। हाँ, वो मसरूफ हो गई थी। फोर्स, जब मेरा भाई तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसकी बहन कैसे हो सकती है? आप कहना क्या चाह रही हैं?
आप मुझसे कुछ खफा लग रही हैं। क्या कोई खास बात है? खास बात? बहुत ही आम सी बात है, यही कि तुम मेरे भाई को धोखा दे रही हो पिछले 3 साल से। याद है तुम्हें उस दिन मायूं की रात जब तुम हमारे घर आई थी हुमायूं से मिलने के लिए? जो बातें तुम मुझसे कर रही थी वो सब की सब मैंने सुनी है इन कानों से। ओह, चलो अच्छा हो गया कि आपको पता है, बल्कि मेरा रास्ता आसान हो जाएगा। मैं अभी आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, मैं तो किसी से झूठ नहीं बोलना चाहती थी। सच ये है कि मैं हारिस से पहले भी शादी नहीं करना चाहती थी और अब भी नहीं करना चाहती, बल्कि जब पता चला कि हारिस जिंदा है तब मेरा और हुमायूं का निकाह होने वाला था। ये नहीं हो सकता, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। क्या मतलब? आप जानती हैं कि मैं हारिस को पसंद नहीं करती उस तरह, फिर भी आप। लेकिन मेरा भाई तुम्हें चाहता है और मैं हर हाल में अपने भाई की ख्वाहिश को पूरा करूंगी, ये जानते हुए भी कि मैं और हुमायूं एक दूसरे को चाहते हैं। वो तो हसीन का सांप निकला और तुम्हारी सजा भी यही है कि तुम ना चाहते हुए भी हारिस की दुल्हन बनो और दिन रात तड़पो। ये ऐसे ना कहें, हम सबकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, खास तौर पे हारिस की। वो कैसे खुश रहेगा? ना पाकर वो कौन सा खुश रहेगा? हाँ, वो तो इसी एहसास से मर जाएगा कि उसकी महबूबा और उसका बड़ी आपस में। हाउ डिस्गस्टिंग! मैं अपने भाई का दिल कभी भी नहीं टूटने दूंगी। अंकल से आज ही बात करूंगी कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी ये निकाह हो जाए। इसमें बिल्कुल कोई डिले नहीं होना चाहिए। ये ऐसे मत कहें। तुम चाहो तो तैयारी कर सकती हो। अभी अपिया से बात हुई थी, उसने अंकल से बात की है। नेक्स्ट वीक हमारा निकाह है, सादगी के साथ। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। आप बुज़दिल हैं, आपको कॉम्प्लेक्स है अपनी कम मायगी का। सारी जिंदगी दूसरों के लिए कुर्बानी देते आ रहे हैं आप। अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अभी इसी वक्त जाके हारिस को सब कुछ सच सच बताऊंगी। तुम्हें मेरी कसम है ताजवा, प्लीज तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। और अगर तुमने ऐसा किया ना, फिर जिंदगी भर के लिए गायब हो जाऊंगा। ढूंढते रहना, तुम भी और हारिस भी। हारिस से रिश्ता खत्म करके तुम मुझे कभी हासिल नहीं कर सकती। मुझे अब इसकी कोई परवाह नहीं है। कम से कम मेरे दिल का बोझ तो हल्का होगा ना। मैं जा रही हूं। ताजवर, आओ बैठो। मैं कितना लकी हूं। मुझे पता ही नहीं था तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। क्या मतलब? ये जो तुमने लेटर्स लिखे हैं, इनकी बात करो। I love you, Tajmal. I really love you. I've always loved you. हारिस, ये लेटर। अरे बड़ी, क्या बात है? सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है यार। तेरे लिए खुशखबरी है। अभी अपिया से बात हुई थी,
उसने अंकल से बात की। नेक्स्ट वीक हमारा निकाह है, सादगी के साथ। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। किसी हासिद की नजर ना लगे मेरे भाई को। माशाल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है। एक बार फिर से नजर उतार दो। बस कर दें अपिया, सुबह से 15 बार आप मेरी नजर उतार चुके हैं। किसकी नजर उतर रही है? तुम्हें नहीं पता कैसे कैसे लोग तुम्हारी शादी के खिलाफ हैं। क्या हो गया आपको अपिया? मैं अपनों में गिरा हूं, मुझ तक किसी की बुरी नजर कैसे पहुंचेगी? बैठ जा यार। हुमायूं, वी नीड सम प्राइवेसी। ऐसा हो सकता है कि तुम कुछ देर के बाद आ जाओ? हुमायूं रुक जा। अरे बात तो सुन। अपिया क्या कर रही हैं आप? जब से आप आई हैं आप उसके साथ इतनी बेटर क्यों हो रही हैं? कुछ लोगों को उनकी जगह पर रखना जरूरी होता है, वरना वो हमारे साथ अपनी जगह बदल लेते हैं। और हुमायूं भी उन्हीं लोगों में से है। हुमायूं भी उन्हीं लोगों में से है? आप कहना क्या चाह रही हैं? अच्छा, तुम स्ट्रेस मत लो, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। तुम क्यों मुझे बार बार फोन करके तंग कर रही हो ताजवर? मैंने तुम्हें बोला भी है ना, दोस्ती और मोहब्बत में से मैंने दोस्ती का इंतखाब कर लिया। तो
तुम्हें शादी हारिस से करनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। समझी तुम? अरे हारिस, तू यहाँ क्या कर रहा है? कोई काम था क्या? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। क्या हुआ? किसकी कॉल है? नहीं यार, ऐसे ही कोई तंग कर रहा है। चल अंदर चलते हैं। ला, मैं बात करता हूँ। कौन तंग कर रहा है? नहीं नहीं, तू रहने दे, मैं कर लेता हूँ बात। हेलो हेलो। कब से चल रहा है सब कुछ? यार हारिस, थोड़ी गलत फहमी हो गई। ये समझा कि फोन पे शायद। तू तो चुप ही रहे। सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। देख यार, तू मेरा यकीन कर, मैं तुझसे सच कह रहा हूँ। किसका सच? आपका या मेरा? हारिस, सच ये है कि हमारी मंगनी से पहले, बहुत पहले, मैं हुमायूं को पसंद करती थी। और मुझे लगा शायद ये भी मुझे पसंद करते हैं, और मैं इंतज़ार करती रही कि ये कुछ कहेंगे, मगर इसने नहीं किया तो मैंने इजहार कर दिया और पता चला कि ये भी मुझे पसंद करते हैं। और फिर बात आगे बढ़ी, लेकिन इनको लगा कि पापा इस रिश्ते से राजी नहीं होंगे। क्यों? तुझे लगा दुनिया में तेरा कोई नहीं? मैं और अपिया भी नहीं? दुनिया बहुत बुरी है हारिस। मैं बुरा बनना नहीं चाहता था। जब मुझे पता चला कि ताज की शादी तुझसे तय हो गई है, तो मैं वो सारे राज दिल में दफन करके कहीं दूर चला जाना चाहता था। खुद गर्ज नहीं बनना चाहता था। तो तुझे किसने कहा था मोहब्बत खुदगर्जी का नाम है? तुझे क्या लगता है मैं ताजवर से अपने लिए शादी करना चाहता हूं? मैं तो सिर्फ ताजवर को खुश देखना चाहता था, और मुझे गलत फहमी हुई। मुझे लगा मुझसे ज्यादा उसे कोई खुश नहीं रख सकता। या तो आप वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं, या फिर हम दोनों की मोहब्बत एक जैसी है। क्योंकि मैं भी हुमायूं से। किधर जा रहे हैं? तुम दोनों की जिंदगी की खुशियों को मेरी ही नजर लगती है। मैं चाह रहा हूं तुम दोनों की जिंदगियों से हमेशा हमेशा के लिए दूर। बात सुन मेरी। जब मैं कैद में था, पता है मुझे सबसे अजीब बात क्या लगती थी? जब एक कैदी को खाना नहीं दिया जाता था ना, हम सब भूखे होते थे। किसी कैदी को पानी पीने की इजाजत नहीं, हम सब प्यासे रहते थे। बड़ा अजीब लगता था सब कुछ। लेकिन फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ में आनी शुरू हुआ। हम सब इंसान एक साथ जुड़े हैं। हम
हम सब कनेक्टेड हैं। शायद इसलिए एक इंसान के कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल समझा जाता है। बहुत बदल गए हैं, बहुत ज्यादा। पहले तो ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करते थे। क्योंकि इससे पहले मैंने जिंदगी को इतने करीब से नहीं देखा। अब देख लिया तो जान गया हूं कि जिंदगी देने का नाम मुस्कुराहटें, प्रपोजल्स। क्या तुम मेरी दोस्त से शादी करोगे? कैसी है अगर जिया जाए ना। मैं जीता जागता इंसान हूँ।